वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। हमारा आज का टॉपिक गेविस्कून सिरप पर है। आज की वीडियो में आपको गेविस्कून सिरप की प्राइस, कंपोजिशन, फ़ायदे नुकसानात, सही तरीका इस्तेमाल और किन लोगों को ये सिरप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेडिसिन से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। दोस्तों, गेविस्कून लिक्विड और गेविस्कून एडवांस्ड सिरप को ब्रिकट फार्मा तैयार करता है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है जिसकी अदवायात बहुत मुफीद रिजल्ट के साथ आती हैं। गेविस्कून सिरप के इंग्रेडिएंट्स की बात कर लें तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट पर मुश्तमिल होता है, जो कि मैदे की गैस को ग़िज़ा की नाली एसोफेगस तक जाने से रोकते हैं, एसोफेगस को गैस से बचाते हैं। गेविस्कून सिरप की यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें तो गेविस्कून सिरप को हार्ट बर्न यानी दिल की जलन, सीने की जलन, एसिड रिफ्लेक्स यानी गैस और अनडाइजेशन यानी बदहजमी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ये मैदे की गैस को खुराक की नाली तक पहुंचने से बचाता है। गेविस्कून एंटासिड पर भी मुश्तमिल होता है, जो कि मैदे की दर्द, गैस और बेचैनी, घबराहट और मतली की कैफियत को भी दूर करता है। दोस्तों, गेविस्कून के की फैक्ट्स की बात कर लें। अगर आप गेविस्कून सिरप के जल्दी और मुस्बत फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो उसे आप रात के वक्त खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। गेविस्कून सिरप के साथ एक ही वक्त में सेम टाइम आप पैरासीटामोल अदवायात का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप आइबोप्रोफेन और एस्प्रिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर खुद ही गेविस्कून को खरीद कर इस्तेमाल करते हैं तो उसे आप खुद ही 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। उसे आप हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। गेविस्कून सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो गेविस्कून वैसे तो एक सेफ मेडिसिन है, लेकिन 100 में से किसी एक आदमी को उल्टी, मतली, कब्ज़ या डायरिया का मसला बन सकता है। इससे कई दोस्तों को एलर्जी का मसला भी बन सकता है। गेविस्कून सिरप की प्रिकॉशंस। कौन से लोग गेविस्कून सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते? जिन दोस्तों को गेविस्कून सिरप से एलर्जी हो वो इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। गुर्दे और दिल की बीमारी में मुब्तला दोस्त इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। जिन दोस्तों के ब्लड में फास्फेट का लेवल लो रहता हो वो भी इस सिरप को इस्तेमाल ना करें। जिगर की बीमारी में मुब्तला दोस्त इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी में या बच्चे को दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी गेविस्कून सिरप का इस्तेमाल कर सकती हैं। गेविस्कून सिरप कई टाइप में आता है। सिरप की डोज गेविस्कून की टाइप पर मुनहसर होती है। गेविस्कून सिरप लिक्विड 1 से 2 चाय के चम्मच यानी 5 मिलीलीटर दिन में 4 मरतबा खाना खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, जबकि गेविस्कून टेबलेट 2 से 4 गोलियां खाना खाने के बाद इस्तेमाल करवाई जाती हैं, या उसे आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। गेविस्कून सिरप को 12 साल से छोटे बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए जब तक आप अपने डॉक्टर से मशवरा ना कर लें। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अस्सलाम वालेकुम।